इग्नोर करने वाले पार्टनर को, दुखी करने वाले पार्टनर को कैसे सुधारे। 3 बातें बताऊंगा, तीनों भी बातें आप समझ जाओ, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, कुछ लोग सुधर ही नहीं सकते, कुछ लोग आपके लिए नहीं सुधर सकते। कई बार क्या होता है ना, आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी पूरी दुनिया वैल्यू करती है, लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई केवल आपको पता होती है। वो केवल और केवल आपके साथ रूड बिहेव करते हैं। इसलिए जब ये बातें आप 2 लोगों को बताते भी हो तो कई बार उन्हें लोग सही बोलते हैं, क्योंकि वो उतने अच्छे हैं दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए वो उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ गलतियां आपकी भी होती है जो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। अभी आप पहले उस इंसान के बिहेवियर को समझो। कई बार एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जहां पर होता क्या है कि हमें वो इंसान, उस इंसान की हरकतें, उस इंसान की बातें दुखी करने लगते हैं। हम परेशान होने लगते हैं उस इंसान की बातें सुन के। हम अंदर ही अंदर सारा दिन तड़पते रहते हैं उस इंसान की बातें सुन के, लेकिन उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान ढंग से बात भी नहीं करता। इसीलिए अगर कोई आपको बहुत दिनों से 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा है, दुख ही दुख दे रहा है, तो अपने मन को समझा दो कि वो इंसान नहीं बदलने वाला। फ्रीडम है तो उस इंसान को छोड़ के निकल जाओ। फंस गए हो, शादी हो गई है, नहीं निकल सकते, कमिटेड रिलेशनशिप है, ये अगर आपकी सिचुएशन है तो इस पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, इस बात को समझो कि अगर उस इंसान ने अपने बिहेवियर को वैसे बना दिया है कि वो आपके लिए कभी सुधरना ही नहीं चाहते। जिसे सुधरना है ना, वो एक टाइम के बाद सुधर ही जाता है। 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद धीरे धीरे उसको खुद समझ में आता है, उसकी बुद्धि में वो बात बैठ जाती है, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में ये बात बैठा लेते हैं कि नहीं, आपको तो परेशान ही करना है, आपको तो रुलाना ही है। अगर आपके पार्टनर ने भी ये बात मान ली है कि आपको वो हमेशा सताएंगे, हमेशा रुलाएंगे, तो उन्हें ये प्रूव कर दो कि आप ऐसे नहीं रह सकते। क्लियरली स्टैंड लो। अगली बार जब भी वो इंसान गाली दे, पहले तो उनके पीछे भागो ही मत। पीछे भागते रहोगे तो वो गाली देंगे। भागना बंद कर दो, अपने आप को समझाना स्टार्ट कर दो। उनके सामने थोड़ा ईगो लाओ, थोड़ा एटीट्यूड लाओ, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए। खुद को परेशान कर कर, रुला कर, गिड़गिड़ा कर प्यार मांग रहे हो तो वो तो ऐसे ही करेंगे। वो तो आपको जानबूझकर गाली देंगे, जानबूझकर आपके लिए बुरे बन जाएंगे। रिलेशनशिप में ये बात देखने की ज़रूरत होती है कि वो इंसान दुनिया के लिए कैसा है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि वो आपके लिए कैसा है। दुनिया उनको तो भगवान मानती है, दुनिया उनकी तो पूजा करती है, लेकिन आपके सामने वो इंसान हैवान बनकर बैठा है। बात कड़वी है लेकिन सच है। उस इंसान की हकीकत अगर आपको पता है तो दुनिया के नज़र से उस इंसान को देखना बंद कर दो, खुद के नज़रों से देखो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना यहाँ पे दूसरी बात करते हैं हम कि कई बार हमारे एक्शंस के वजह से ही वो इंसान ऐसा करता है, यानी कि हमारी गलती के वजह से हमें उस इंसान को कई बार इतना इरिटेट कर देते हैं, हमें उस इंसान को कई बार इतना झूठ बोलते हैं जिस वजह से वो इंसान हमारी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर करता है। हमें उस इंसान का भरोसा कई बार इतना तोड़ देते हैं कि अब वो इंसान हम पे भरोसा नहीं करता। तो अगर आपके गलतियों के वजह से उनके बिहेवियर में बदलाव आए हैं, आपके एक्शंस के वजह से उस इंसान के बिहेवियर में बदलाव आए हैं, तो अपने एक्शंस को बदलने पे ध्यान दो, ना कि उस इंसान को बदलने पे। हम गलतियां करते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने से पहले उस इंसान को बदलने की हम कोशिश करते हैं। बोल बोल कर उस इंसान को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। अपने आप में जब आप बदलाव लाओगे ना, कोशिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं खुद में बदलाव लाएंगे। कोशिश से कोई प्रभावित नहीं होने वाला। अगर उन्हें आपके बदलाव दिख गए तो वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे, वो खुद ही प्यार करने लगेंगे, वो खुद ही समझने लगेंगे। इसलिए चीख चीख कर, रो रो कर, परेशान हो कर उन्हें मत बताओ कि आपके साइड से क्या गलती हुई है, आगे से आप ये गलती नहीं करोगे, बल्कि उतनी ही एनर्जी उस गलती को ठीक करने पे लगाओ। पहले उन्हें 10 कॉल्स कर रहे थे आप बात करने के लिए,
अब आपको ये समझ में आ गया कि आप तो उन्हें इरिटेट करते हो, आप तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, इस वजह से वो बात नहीं करते हैं। तो हम ना एक फ़ैसला लेते हैं कि आज से हम उन्हें इरिटेट नहीं करेंगे। अब 2 दिन हमने उन्हें इरिटेट नहीं किया, तीसरे दिन तो देखते सिचुएशन ऐसी है, फिर हम हमारे अंदर के बदलाव बताने के लिए भी 10 बार उन्हें कॉल करेंगे कि देखो देखो 2 दिन से मैंने आपको कॉल नहीं किया, 2 दिन से तो मैं भी शांत हो गया था, आप देख क्यों नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहाँ पे है। तो ये भी तो एक गलती है ना कि जब हमारे गलती को बदल देते हैं तो उनके सामने चले जाते हैं कि देखो अब हमने गलत नहीं किया, हम हमारी गलती को नहीं बदल रहे हैं। तो आपके बदलाव धीरे धीरे उन्हें दिखने दो। अब एक शराबी है, उसे एक बात बताई गई है कि आप शराब छोड़ दो, तो उस शराबी ने क्या किया, एक फैसला किया कि मैं 5 दिन तक शराब नहीं पीऊंगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन भी बीत गए और उस इंसान ने शराब नहीं पिया। यानी कि अब वो इंसान खुश हो गया कि उसने तो एक अचीवमेंट को अचीव किया, अब तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर क्या किया उस इंसान ने, इसे सेलिब्रेट करने के लिए शराब पी। यानी कि वो शराब पीकर सेलिब्रेट कर रहा है कि उसने 5 दिन शराब नहीं पी। समझ रहे हो आप? इसी तरीके से हम भी करते हैं। वो शराबी तो महाबेवकूफ है, लेकिन हम भी ऐसी गलती करते हैं। हम शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, हमारे आप में बदलाव लाते हैं, और फिर जैसे लगता है कि हमारे अंदर बदलाव आ गए, फिर से उस इंसान के पीछे भागते हैं। उस शराबी में और आप में फिर कोई बदलाव नहीं हुआ। देखो, कड़वी बातें बोलता हूँ मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझोगे, नहीं समझना चाहोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी दुखी हो जाएगी। मुझे एक बात पता है, इमोशनली अटैच होने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन बदलाव तो लाओ। अगर मेरी बातें सुन के 10 मिनट भी अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है तो सुनो, उन बातों को तब तक सुनो जब तक वो बातें आपके दिल और दिमाग में ना बैठ जाए। इसीलिए हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं, वो इंसान को खुद ही दिखने लगेंगे। उन्हें बताओ मत जाके कि हम तो खुद को बदल रहे हैं, हम तो खुद को शांत कर रहे हैं, हम तो मूव ऑन कर रहे हैं, हम तो ब्रेकअप कर रहे हैं, हम तो खुश है। जो भी आप हो वो सब दिखेगा उस इंसान को। तो ये गलती मत करो आप। तीसरी बात, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस इंसान को बदलने का मौका ही नहीं देते। उस इंसान के अंदर ईगो है, एटीट्यूड है। कब तक रखेगा ईगो, कब तक रखेगा एटीट्यूड? ईगो एटीट्यूड भी तभी बताएगा ना जब आप देखना पसंद करोगे। 3 दिन 4 दिन उस इंसान को इग्नोर करो, सब ठीक हो जाएगा। खुद ईगो कभी एटीट्यूड नहीं बताएगा। हम ही उनके ईगो एटीट्यूड को पानी देते हैं, हम ही उनके ईगो एटीट्यूड के पीछे दीवाने हैं, हम ही उनके ईगो एटीट्यूड को रिस्पेक्ट देते हैं। तो जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतना तो वो बताएंगे ही बताएंगे। हम ही हमारी अटैचमेंट को इतना बढ़ा लेते हैं कि उस इंसान को बदलने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैं आपसे गाली देकर बात कर रहा हूँ और आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, श्रवण ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप बात नहीं कर सकते, तो आगे से मैं गाली देने के पहले 100 बार सोचूंगा, क्योंकि मुझे याद रहेगा जब मैंने एक बार आपको गाली दी थी तो आपने मुझे इतना बोला था, तो दूसरी टाइम मैं गाली नहीं दूंगा आपको, ये 100 बार सोचूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, समझाने लगते हैं। मैंने आपको गाली दी और आप मुझे समझाने लग गए, श्रावण ऐसे कैसे की, क्यों दी गाली, ये वो सारी बातें, और 2 मिनट में आप मान भी गए। तो मुझे तो ये बात पता है ना कि जब मैं आपको गाली दूंगा आप 2 4 5 मिनट में मान जाओगे। और यही सिचुएशन फिर होते रहती है, यही सिचुएशन हमारे सामने आते रहती है। इसीलिए अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप को बदलना, शांति से बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चीख चीख कर उनके पीछे मत भागो कि मुझसे प्यार कर लो, मुझे समझ जाओ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। कभी नहीं आएंगे ऐसे से वो आपके पास। मानो या मत मानो, आपकी मर्जी। थोड़ा शांत रहना सीखो, थोड़ा स्पेस देना सीखो। जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वहाँ पे उन्हें मत बताओ, मत समझाओ, थोड़ा उन्हें समझने का मौका दो। वो बच्चे नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।